नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन है, एक सेट आपको गिवन है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट से 1 2 3 डैश डैश 13 14। ओके, और इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई x माइनस 3y इक्वल टू 0, और पूछा गया है वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। हमें ये बताना है कि R रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, यानी कि चेक करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का तरीका क्या बताया था? जिसने मेरा ये फर्स्ट वीडियो ना देखा हो वो फर्स्ट वीडियो देख ले, लेक्चर 1 देख ले, ये लेक्चर 2 है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है उनको इक्वल पुट कर देंगे, x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई पुट करने के बाद जो गिवन कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, और वो सेटिस्फाई नहीं होती है ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 3x y की जगह x पुट कर दिया हमने। ओके, तो x माइनस 3x इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब 0 देखो, a का एलिमेंट नहीं है ना। 1 से शुरू हो रहे, 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर है सेट ए में, तो 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मीन्स क्या हुआ कि x, x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ओके, इट मीन्स दैट R इज, बोलो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये तरीका हुआ रिफ्लेक्सिव दिखाने का। ओके, सेकंड बात करेंगे। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने बताया था कि सिमेट्रिक अगर हमें चेक करना है किसी रिलेशन पर तो एक ऑर्डर्ड पेयर लेट करके चलेंगे। हम लेट करेंगे x, y बिलोंग टू रिलेशन, यानी कि x का रिलेशन y से है। जब x का रिलेशन y से है तो हम कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, गिवन है हमें। अब सिमेट्रिक में हमें शो करना होता है y का रिलेशन x से यही होना चाहिए, जो x का y से है y का भी x से वही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए ध्यान रखें, आप x और y को इंटरचेंज करें, और इंटरचेंज करने के बाद आप चेक करें क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा। ओके, और अगर ट्रू हो जाती है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ओके, तो यहाँ पर हम x और y को इंटरचेंज करके देख लेते हैं। x और y को इंटरचेंज करें, क्या इस इक्वेशन से अगर x y को इंटरचेंज करें तो यहाँ पर y, यहाँ पर 3x, x माइनस 3y से y माइनस 3x क्या 0 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, समझे नहीं, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं y और x डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मीन्स क्या हुआ, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट
सिमेट्रिक, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा था दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलने हैं, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हम लेट करेंगे, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ओके, बिलोंग टू आर, एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। अगर ये रिलेशन में है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम इसको लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाती है, एंड y z बिलोंग टू r है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट एलिमेंट y, सेकंड एलिमेंट यहाँ z है, तो यहाँ पर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे y माइनस 3z इक्वल टू बोलो 0। ओके, ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से y को एलिमिनेट करना है। x y का रिलेशन r से है, y z का रिलेशन r से है, तो हमें थर्ड जो ऑर्डर पेयर देखना है वो कि कौन सा बनाना है, x और z का, फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का। ओके, इसके ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ से हमें x और z में रिलेशन निकालने के लिए यहाँ से y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन से यहाँ वैल्यू पुट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में, किसकी बोलो, y की वैल्यू पुट कर दे, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड है ना, वी गेट, हमें मिलता है, देखो x माइनस y की वैल्यू यहाँ से 3z निकल के आती है, तो y की वैल्यू 3z यहाँ पे रख देंगे, 3 इंटू 3z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखो x माइनस 3 जा 9, 9z हो गया। क्या x माइनस 3z 0 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग x माइनस अगर 3z होता तो वो 0 होता, तो ये बिल्कुल फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन का मतलब क्या है, x और z इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, r में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, r इज नॉट ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर जो r रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, तो यहाँ से ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये तरीका हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो क्वेश्चन है क्या, आर गिवन है, आर सेट ऑफ रियल नंबर, या हम कह सकते हैं रियल्स। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है आपको, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 3 रिलेशन डिफाइन है। 3 रिलेशन डिफाइन है आर सेट के ऊपर। पहला रिलेशन हम देखें तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, a less than equal to b, okay, a less than equal to b। सेकेंड रिलेशन डिफाइन है a कोमा b ऑर्डर पेयर a less than equal to b स्क्वायर। और थर्ड R3 इक्वल टू a कोमा b a less than equal to b क्यू। अब हमें बताना है तीनों रिलेशन में हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, ये चेक करना है इनके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम देखते हैं R1 के लिए। सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले हम R1 के लिए। R1 है कितना, a कोमा b such that a less than equal to b, और a और b किसके एलिमेंट्स है,
रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी ए और बी, है ना, रियल नंबर हो सकते हैं आर के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था दोनों एलिमेंट को जो ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है उनको इक्वल पुट कर देते हैं, पुट ए इक्वल टू बी, और फिर कंडीशन चेक कर लेते हैं। पुट करने पर हमें कंडीशन मिली ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहां से ए लेस देन इक्वल टू ए क्या मिलेगी, दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू ए। ओके, तो यहां से हमें ट्रू कंडीशन मिल जाती है ए इक्वल टू ए, दिस इज ट्रू। ओके, ये ट्रू हो गई। इट मीन्स हम कह सकते हैं ए कोमा ए बिलोंग टू आर, दैट इज R1 इज, यानी कि R1 है, R1 इज रिफ्लेक्सिव। R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए हमने बताया था हम लेट करेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेट करेंगे ए कोमा बी बिलोंग टू आर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए और बी, ए लेस देन बी है, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। ओके, यानी कि अगर 2 लेस देन 3 है तो 3 लेस देन 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, फॉल्स कंडीशन है। तो ए और बी को आप इंटरचेंज करें और जरा इस पे चेक करें, है ना, बी लेस देन इक्वल टू ए, दिस इज ट्रू और नॉट? तो नॉट, बिल्कुल ये ट्रू नहीं है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R1, यानी कि हम कह सकते हैं R1 इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। तो R1 सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, ओके, अगर हम बात करें 1 कोमा 2 बिलोंग टू R1, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 लेस देन कितना, 2। ओके, बट हम ये नहीं कह सकते 2 लेस देन 1, ये नहीं कह सकते। ये क्या हो गया, बोलो, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स। तो देख सकते हैं आप, अगर 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है ना। ट्रांजिटिव में हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे, ए कोमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग टू आर। ओके, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हैं। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में है ना, यानी कि आर का मतलब हम क्या है, यहाँ रिलेशन R1 लेट किया हुआ है हमने, R1 में है। ओके, तो यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू बी लिख सकते हैं एंड b लेस देन इक्वल टू c लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन को अगर देखें, a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो ये कंडीशन बताओ ट्रू हो रही है नहीं? अगर a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c, ओके, देन हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव दोनों कंडीशन से b को एलिमिनेट करें तो a लेस देन इक्वल टू c। ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर R1 इज ट्रांजिटिव। और ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम अगर a की वैल्यू 1 ले, b की वैल्यू हम 2 ले और c की वैल्यू हम 3 ले, तो हम कह सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस 3, है ना। अगर क्या होगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे क्या भाई 1 कोमा 2 बिलोंग टू आर एंड 2 कोमा 3 बिलोंग टू आर।
ओके, तो अगर 1,2 आर में है तो इसका मीन्स क्या है 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3। तो सो हम लिख सकते हैं दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइंड करें तो 1 लेस देन 3, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो इसका मीन्स क्या हुआ R1 इज ट्रांजिटिव, R1 इज ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन हमने जो गिवन थी A लेस देन इक्वल टू B, है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 4 था आपका, 4। तो 4th NCERT का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा, ये तरीका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। A B ऑर्डर्ड पेयर है, किस तरीके से डिफाइन है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ओके, इसकी बात करें। सेकेंड पार्ट में रिलेशन है R2 इक्वल टू A कोमा B सच दैट A लेस देन B स्क्वायर। तो सेम ही ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वही तरीका पुट करेंगे A इक्वल टू B पुट करने के बाद आप चेक करेंगे क्या कोई नंबर अपने स्क्वायर से छोटा हो सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं, ये सोचेंगे आप रियल नंबर के सेट पर। तो अगर हम बात करें, देखो इंटीजर्स की या नेचुरल नंबर की बात करें, है ना, तब तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर का सेट है तो इसमें तो फ्रैक्शनल नंबर भी है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट में ये ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है फॉल्स हो गई कंडीशन। अब फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ A कोमा A डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R2। इट्स ओके। अब इसका एग्जाम्पल आप दे दे, एक एग्जाम्पल दे दे। अगर हम A की वैल्यू कितनी ले 1/2 ले, तो यहां से आप देख सकते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू पॉसिबल नहीं है ना, नॉट लेस देन इक्वल टू क्या 1/2 का स्क्वायर। ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। यानी कि 1/2 कभी भी लेस नहीं हो सकता किससे 1/4 से। तो 1/4 छोटी वैल्यू है, 1/2 क्या है ग्रेटर वैल्यू है, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 कोमा 1/2 does not belong to relation R2। okay, it's clear। next सिमेट्रिक की बात करते हैं। यानी कि यहां से ये पता चल गया आपको कि जो R2 है वो R2 क्या है is not transitive, ट्रांजिटिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, उसके लिए हम लैग करके चलेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर जो बिलोंग करे रिलेशन में। कंडीशन अप्लाई करेंगे A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। इस कंडीशन को है ना ट्रू करना चाहिए, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन को। अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर चेक करेंगे आप A और B को रिप्लेस कर देंगे, A और B को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करके जो कंडीशन आएगी अगर वो ट्रू है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं B लेस देन A स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि दिस इज फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो B कोमा A हम कह सकते हैं B कोमा A ये ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मीन्स क्या हुआ R इज नॉट सिमेट्रिक। अब जब सिमेट्रिक नहीं आता R2 इज नॉट सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं आता तो इसका एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, है ना। तो जब सिमेट्रिक ना हो और ट्रांजिटिव ना हो या रिफ्लेक्सिव नहीं हो तो उसका एक एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन का तरीका है। ओके, तो इसका एग्जांपल ले हम। तो एग्जांपल हम A की वैल्यू ले ले, कितनी A की वैल्यू ले 1 और B की वैल्यू ले 2। तो हम लिख सकते हैं 1 लेस देन 2 का स्क्वायर।
ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ट्रू कंडीशन है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो बट अगर हम इनको इंटरचेंज करें, 1 को 2 की जगह और 2 को 1 की तरह, बट हम कह सकते हैं 2 लेस देन 1, क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है। तो ये कंडीशन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो R2 क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव में हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं, A, B बिलोंग टू R2 एंड B, C बिलोंग टू R2। ओके, तो यहाँ पर हम A लेस देन B स्क्वायर कंडीशन लगाएंगे और B लेस देन क्या C स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें आप दोनों कंडीशन को कंबाइन करें, बट A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये कंडीशन फॉल्स आएगी। अब फॉल्स आएगी ये कंडीशन, तो इसका मीन्स क्या हुआ? A, C डज नॉट बिलोंग टू R3, है ना। सॉरी, ये R2 है ना, R2 को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जब ट्रांजिटिव नहीं आया तो इसका एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल आप दिखाएंगे। अगर A की वैल्यू हम 2 लें, B की वैल्यू हम क्या -2 ले और C की वैल्यू -1 ले, तो चेक करेंगे फर्स्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर ट्रू आने चाहिए। तो देखो आप बता सकते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर तो ट्रू लेके चलने हमें सबसे पहले। तो देखते हैं ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ओके, तो 2 लेस देन -2 का स्क्वायर, बिल्कुल ट्रू है ये बात, है ना, सही है। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों के बेस पे फ्रॉम अबव दोनों के बेस पे हम लिख सकते हैं कि 2 लेस देन +4 -2 लेस देन +1। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बारे में बात करें, 2 लेस देन -1 का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज राइट। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन राइट है या फॉल्स है? यानी कि बात करें 2 लेस देन 1 इज ट्रू और नॉट ट्रू। ओके, यानी कि फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब थर्ड रिलेशन की बात करते हैं जिसमें कंडीशन है A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। ओके, तो थर्ड रिलेशन R3 गिविंग है हमें A, B सच दैट A लेस देन B क्यूब। सेम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव पुट करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए A इक्वल टू B, सेम तरीका वही है, A इक्वल टू B। ओके, A इक्वल टू B पुट करने पर कंडीशन चेक करेंगे, क्या A लेस देन इक्वल टू A क्यूब, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ये कंडीशन आप देखें रियल्स नंबर पर, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, है ना, इसकी बात करें हम इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स पर ये वैल्यू क्या है? फॉल्स दिखाई दे रही है हमें। नेचुरल की बात करें ट्रू, है ना, और फ्रैक्शन फॉर्म में बात करें तो फॉल्स। यानी कि अगर सभी कंडीशन हमारी क्या मिल जाती है? ट्रू मिल जाती है, तब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज नॉट। एक भी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स मिल जाती है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर
ये फॉल्स है, इसका मीन्स क्या हुआ, a, डज नॉट बिलोंग टू R3, यानी कि इसका a, R3 को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एग्जाम्पल आप बताइए इसका। तो एग्जाम्पल a की वैल्यू आप 1/2 लें और 1/2 को चेक करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन क्या मिल रही है, फॉल्स, क्योंकि कभी भी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं हो सकता। 1/8 छोटा नंबर है, 1/2 बड़ा नंबर है। ओके, ये अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर हम लेट करके चलेंगे a, b बिलोंग टू R3, कंडीशन अप्लाई करेंगे, गिवन कंडीशन a लेस देन इक्वल टू BQ। अब मैंने क्या बताया था, अब हमें इसको इंटरचेंज करके देखेंगे, बट अगर बात करें b लेस देन AQ क्या पॉसिबल है? b और a को इंटरचेंज करने के बाद क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, b, a डज नॉट बिलोंग टू R3, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जाम्पल हमें इसका देना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर लो। तो एग्जाम्पल लेंगे हम, a की वैल्यू कितनी ले लो, a की वैल्यू ले ली 1 और b की वैल्यू ले ली हमने 2। ओके, चेक करेंगे हम, है ना, 1 लेस देन 2 का क्यूब, बिल्कुल सही कंडीशन है, ये ट्रू है, ट्रू कंडीशन, और ये पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसको इंटरचेंज करें, बट, है ना, हम बात करें किसकी, इंटरचेंज करो 2 लेस देन 1 क्यूब, क्या ये ट्रू है? ट्रू नहीं है, ये कंडीशन गलत है ना, फॉल्स है, इसलिए R3 सिमेट्रिक नहीं है। ओके, चलिए अब R3 सिमेट्रिक नहीं। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ओके, तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम लेट करते के चलेंगे, है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर को, क्या ट्रांजिटिव में हम लेट करके चलेंगे 2 ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो लेट करेंगे a, b बिलोंग टू R3 एंड b, c बिलोंग टू R3। चेक कर लिया, ये है ना, ये लेके चलेंगे, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, एंड b लेस देन इक्वल टू c क्यूब, ये भी ट्रू है। बट अगर इन दोनों के बेस पे फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट में रिलेशन देखें तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। थर्ड ऑर्डर पेयर a लेस देन c क्यूब पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ, AC डज नॉट बिलोंग टू R3, इसका मीन्स क्या हुआ, R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो एग्जाम्पल से हमें देना पड़ेगा एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, A की वैल्यू हम ले लेते हैं 7, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू हम लेंगे 1.5। ओके, ये अब चेक करेंगे अपनी 2 कंडीशन, यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर पे A लेस देन B क्यूब। तो A लेस देन B क्यूब अब चेक करेंगे यहाँ पर, here A लेस देन B क्यूब, तो 7 लेस देन B क्यूब, बिल्कुल राइट कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। सेकंड, 2 कंडीशन ट्रू लेके चलेंगे, थर्ड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड है b लेस देन c क्यूब, तो 2 लेस देन 1.5 का क्यूब। अब 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ओके, तो यानी कि 2 लेस देन 3 पॉइंट
समथिंग वैल्यू मिलेगी, आप क्यूब करके देख सकते हैं, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। बट अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड की, है ना, तो बट 7 लेस देन 1.5 की पावर कितनी क्यूब, क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स हो गई कंडीशन। ये 7 है और ये वैल्यू आएगी क्यूब करने के बाद कितनी 3.7 करके कुछ आएगी वैल्यू, है ना, तो ये बिल्कुल कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। ये कंडीशन फॉल्स आ गई, तो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो एक एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कंडीशन नोट आ जाती है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक, तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ एनसीईआरटी पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आपको एक सेट गिवन है L, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए गिवन प्लेन XY। कोई XY प्लेन है ना, उसमें सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है। अगर वो स्ट्रेट लाइंस हम कंसीडर कर ले L1, L2, L3 हो सकती है एंड सो, ये स्ट्रेट लाइंस है L1, L2, L3। ओके, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है। इस पर रिलेशन डिफाइन है कि इसमें L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन गिवन है वो L1 पैरेलल है किसके, L2 के। ये हमें गिवन है। ओके, यानी कि अगर हम लाइन L1 की बात करें तो L1 लाइन किसके पैरेलल है, L1 लाइन किसके पैरेलल है, L2 लाइन के पैरेलल है। ओके, ये पूछा गया है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, या हम ये भी कह सकते हैं वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बात आती है व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन हमने बताई थी कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को इक्वल रख के देखेंगे हम। इक्वल करने के बाद गिवन कंडीशन को चेक करेंगे, क्या L1 पैरेलल है L1, तो L1 पैरेलल है L1 के, बिल्कुल सही कंडीशन है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन हो वो अपने को ओवरलैप करती है, जो ओवरलैप करेगी, है ना, वो हमेशा पैरेलल होगी। तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दिस इज ट्रू कंडीशन। ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो L1, L1 बिलोंग करेगा रिलेशन को। इसका मतलब क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड बात करेंगे सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक है या नहीं, उसके लिए हमने बताया था कि एक ऑर्डर्ड पेयर को हम लेट करके चलेंगे, यानी कि ये कंडीशन ट्रू लेके चलेंगे हम। L1, L2 बिलोंग टू R। अब हम इस कंडीशन को लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, L1 पैरेलल है किसके, L2 के, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैंने बताया था L1 और L2 को इंटरचेंज करके देखें। L1 और L2 को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ L1 की जगह L2 रखे और L2 की जगह L1 रखे। ओके, और ये कंडीशन हम चेक करेंगे इंटरचेंज। क्या L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल है
L1 के बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर L1 पैरेलल L2 है तो L2 भी पैरेलल है L1 के, बिल्कुल ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। इसका मीन्स L2, L1 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन को। किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को। इसका मतलब R क्या है, इज सिमेट्रिक। R क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, R को हम सिमेट्रिक कहेंगे। बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हम टू ऑर्डर्ड पेयर लेट करके चलते, L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L1 L2 L3 डिफरेंट होने चाहिए एलिमेंट्स। दोनों ऑर्डर्ड पेयर में L1 L2 L2 L3 दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब देखो, अगर L1 पैरेलल है किसके, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है किसके, L3 के, तो हम L1 और L3 के बारे में भी बता सकते हैं कि L1 पैरेलल है किसके, L3। तो फ्रॉम अबोव दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करें हम, L2 को एलिमिनेट करें तो हमें रिजल्ट मिलता है L1 पैरेलल L3। ओके, बिल्कुल ट्रू बात है, सही कंडीशन है। इसका मतलब L1, L3 बिलोंग करेगा रिलेशन को, और इसका मीन्स क्या हुआ, R इज ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है और R ट्रांजिटिव भी है। इसलिए हम R को कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है ना, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है, रीजन की बात करें, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी है, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एनसीईआरटी ने सेकंड पार्ट और पूछा गया है, फाइंड set of all lines related to y equal to 2x plus 4। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, set of all straight lines related to y equal to 2x plus 4 इसके पैरेलल हमें एक जनरल इक्वेशन लिख देनी है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। तो इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पैरेलल में हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको चेंज कर देते, y इक्वल टू 2x प्लस कोई भी कांस्टेंट ले ले c, है ना, और c को क्या है, आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर हो सकता है, c क्या है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल में आप देखते हैं x का जो कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए और y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी आप c को चेंज करते चले जाओ, है ना, सभी हमें क्या पैरेलल लाइंस के सेट मिलते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 40। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको सेट गिवन है A
के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर गिवन है, ए सेट है, और इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन है a कोमा बी सच दैट a माइनस बी का जो मोड है वो 0 यानी कि वो इक्वल टू है इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन गिवन। ओके, तो अब हमें बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, यानी कि R को हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, आपका सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम कंडीशन पुट करेंगे हम, a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी पुट करने के बाद a प्लस a माइनस a रखेंगे यहाँ, तो ये वैल्यू निकालेंगे, a माइनस a 0, 0 का मोड 0, और 0 एक क्या होता है? इवन नंबर होता है ना। 0 क्या है? ये इवन नंबर है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। इसका मीन्स क्या हुआ? a कोमा a बिलोंग टू R, यानी कि R इज, बोलो, रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये कंडीशन प्रूव हो जाती है। सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लेट करके चलेंगे, a कोमा b बिलोंग टू R। इसका मीन्स क्या हुआ? a माइनस b का मोड इवन नंबर मिलेगा कोई भी, है ना। a माइनस b दोनों का डिफरेंस इवन मिलेगा। देखो हम बात कर सकते हैं, अगर 2 माइनस 4 क्या है? इवन है, इवन मिलेगा, तो 4 माइनस 2 भी क्या मिलेगा? बोलो, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो b माइनस a के बारे में हम क्या बता सकते हैं? बिल्कुल ये भी क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, है ना। ये भी क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि मोड के अंदर आप वैल्यू को इंटरचेंज कर दो तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमें सेम मिलती है। ओके, आप फॉर एग्जांपल ये इवन है, इसका मतलब क्या है? b कोमा a बिलोंग टू R, b कोमा a बिलोंग टू R। इसका मीन्स क्या हुआ? R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ओके भाई, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम 4 माइनस 2 का मोड ले तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ऑल्सो अगर 2 माइनस 4 इंटरचेंज करो, ये ले तो मोड ले 2, तो इवन नंबर ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर तो a माइनस बी क्या मिला हमें? इवन। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हम 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, a b बिलोंग टू R। इसका मीन्स a और b का डिफरेंस का मोड इवन नंबर के इक्वल है, एंड b कोमा c बिलोंग टू R, तो b और c का डिफरेंस का मोड भी इवन नंबर है। ये लिख लेते हैं हम, a माइनस b क्या है? इवन नंबर है, इवन। ओके, ये यानी कि अगर हम करें, मान लिया 2m1 है से लेट कर लिया, एंड b माइनस सी भी इवन आ रहा है, b माइनस सी भी क्या है? इवन है, और इसको हम लेते हैं 2m2, है ना। ये लेट कर लेते हैं। नाउ अब हम चेक करेंगे a माइनस बी, दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ b माइनस सी, तो यहाँ पर ऐड करने पे हमें मिलेगा 2m1 प्लस 2m2, तो ये वैल्यू आएगी m1 प्लस m2। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है एक नंबर में, पॉजिटिव नंबर है m1 प्लस m2, तो ये भी क्या कहलाएगा? इवन। 2 इवन नंबर होता है, तो यहाँ से b तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी की वैल्यू हमें इवन मिल गई। अब अगर a माइनस सी इवन है तो हम कह सकते हैं a माइनस सी का जो मोड मिलेगा हमें वो भी क्या होगा? इवन होगा। इसका मीन्स क्या हुआ? a माइनस सी, है ना, इवन है, तो a c क्या बिलोंग करेगा? किसको? रिलेशन को। तो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। R क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव।
इसके बेस पे हम कह सकते हैं हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, अब इसमें एक सेकंड पार्ट भी पूछा गया है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, सेकंड पार्ट में पूछा गया है एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, है ना। ये हमें प्रूफ करना है ईच, बिकॉज उसका रीजन क्या होगा। अब देखो कोई भी दो नंबर ले, उनका डिफरेंस आप करें तो 1 - 3 करें, या आप 1 - 5 करें, है ना। ओके, ये भी क्या मिलेगा हमें? इवन नंबर मिलेगा। अगर बात करें 1 - 5 की डिफरेंस ले, यानी कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस चेक कर लिया, कितना मिला? 4 मिला। तो 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। यहाँ कितना मिलेगा? 2, 2 कैसा है? इवन नंबर है। फिर आप 3 और 5 का डिफरेंस लें, तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 2, ये भी इवन नंबर है। तो ये रीजन हो गया ना, इवन नंबर मिल गया। ऑल्सो 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसका रीजन भी आप दे सकते हैं, बिकॉज 2 और 4 का डिफरेंस ले या 4 और 2 का डिफरेंस ले, वो हमें 2 मिलेगा, वो भी क्या? इवन नंबर है। बट इन्होंने कहा है कि 1, 3, 5 तीनों एलिमेंट्स, है ना, आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4, इससे रिलेटेड नहीं है। उसका रीजन क्या होगा? डिफरेंस करके देखे, 1 और 2 का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस, तो 1 और 2 का डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि ओड नंबर है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज 1 - 2 नॉट इक्वल टू इवन। ये हम कह सकते हैं 1 - 4 इज नॉट इक्वल टू इवन। सभी को हम चेक करके देखेंगे। 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू इवन, 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू इवन, यानी कि डिफरेंस कितना आया? 1। यहाँ डिफरेंस कितना आया? 3 आया, तो जो कि ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो यहाँ पर सभी को चेक करके हमें देखना पड़ेगा। 3 - 2 भी क्या है? इवन नहीं है, और 3 - 4 भी क्या है? इवन नहीं है। ओके, और 5 - 2 इवन नहीं है, और 5 - 4 1 आ जाएगा, जो कि ओड है, यानी कि इवन नहीं है। तो इसका रीजन ये हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे बच्चों पूछा गया है कि एक ऐसे रिलेशन डिफाइन करें, किसी भी सेट पर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें जो सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव ना हो। तो एक ऐसा रिलेशन हमें बताना है जो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम एक लाइन का सेट ले, एल लाइन का, वो सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, किसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन है, ओके, और इस पर एक रिलेशन हम डिफाइन करें L1
L2 ऑर्डर्ड पेयर ले और L1 और L2 में रिलेशन ले परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो L1 परपेंडिकुलर L2 है ना, ये जो रिलेशन हमें मिला ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे? अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो L1 परपेंडिकुलर L1 L2 की जगह L1 पुट करेंगे तो क्या L1 परपेंडिकुलर L1 पॉसिबल है? कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई लाइन अपने पैरेलल तो हो सकती है लेकिन कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती। तो इसका मीन्स क्या है? L1 परपेंडिकुलर L2 वाला रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब बात करेंगे ट्रांजिटिव, चेक करेंगे। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 ले हम, ये L1 है और परपेंडिकुलर ले लिया हमने किसके? L2 के। फिर हम बात करें कि L2 परपेंडिकुलर ले किसके? L3 के। तो अब L1 और L1 में L1 और L3 में चेक करें हम, L1 और L3 कैसे है? पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहे हैं। इसका मीन्स क्या है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चेक करें परपेंडिकुलर। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो दोनों के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। अब इन दोनों को इंटरचेंज करें। L2 परपेंडिकुलर है L1 के, बिल्कुल सही बात है। चाहे तो L1 को L2 के परपेंडिकुलर बोल ले या L2 को L1 के परपेंडिकुलर बोले, दोनों राइट है। ओके, तो ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। सेकंड एग्जाम्पल पूछा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक ना। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है ये फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम एक सेट ले, सेट ए की बात करें, और सेट ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट है इन ए सिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, और इस पर एक रिलेशन डिफाइन करें x, y सच दैट x is a wife of y। तो ये रिलेशन है ना, एक सेट लिया, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए सिटी, उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया x y, x is related to y, as such x is a wife of y। ओके, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि x और y को सेम करके देखो, ट्रू है कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रू नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। x is a wife of x, रॉन्ग हो गया, x की वाइफ नहीं हो सकती। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करें हम इस पे, x is a wife of y। ओके, तो अब इसको इंटरचेंज करो x और y को, y is a wife of x, क्या पॉसिबल है? x is a wife of y, तो x क्या है? x फीमेल है और y क्या है? मेल है। अगर हम इसको उल्टा करें, रिवर्स करें तो पॉसिबल नहीं होगा, मेल कभी फीमेल नहीं बन सकता। ओके, तो यहाँ पर सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या? सिमेट्रिक भी नहीं। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? x क्या है? x is a wife of y। तो आगे का ऑर्डर्ड पेयर y का रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी y का कोई भी रिलेशन आगे हमें इसमें मिल ही नहीं रहा है। ओके, कि y is a wife of अदर एलिमेंट्स की। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिल रहा, केवल एक ही कंडीशन हमें ये ट्रू हो रही है। ओके, तो एक ही कंडीशन है जब एप्लीकेबल
इफ वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं हो रही है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये मैंने डेफिनेशन अच्छी तरीके से लेक्चर 1 में आपको समझा दी थी कि अगर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है किसी रिलेशन में तो वो भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो तब चेक करते हैं हम देन वाली कंडीशन को, और अगर इफ वाली कंडीशन ही नहीं हमें मिल रही है रिलेशन में तो देन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे हम रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। ओके, और भी इसके पार्ट्स गिवन है ना, आप इजीली अब इस तरीके से कोई भी सेट लेकर के इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।